नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी कंपनी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ ठीक एक साल पहले नवंबर 2021 में आया था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड करीब 195 टू 197 रुपीज रखा गया था और जब इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था बम्पर रिटर्न देखने को मिला था, क्योंकि इसका लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में इशू प्राइस से करीब 148% गेन के साथ हुआ था। उसके बाद भी कुछ हफ्तों तक लगातार इस शेयर प्राइस में अच्छा और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बना रहा, क्योंकि ये अपने इशू प्राइस से करीब 283% ऊपर जाके 755 या 56 के आसपास हाई बनाया। हालांकि जब लेटेंट व्यू के शेयर प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट बना हुआ था तब ओवरऑल आईटी मार्केट भी ऊपर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन आज से ठीक 10 महीना पहले जैसे ही ओवरऑल आईटी सेगमेंट में ही एक निगेटिविटी बनी, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही ओवर प्राइस्ड हो चुका था, इसलिए बिकवाली आई। उसके बाद से न सिर्फ आईटी पैक्ट में एक भारी करेक्शन आया, बल्कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी अपने हाई प्राइस से करीब 50% का करेक्शन आ चुका है। आईटी कंपनीज के ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनीज या तो सोल्यूशन या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स भी एक ऐसी ही कंपनी है जो सोल्यूशन के साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। हालांकि इसके बिजनेस सेगमेंट पर नजर डाला जाए तो थोड़ा सा ये आपको यूनिक नजर आएगा, क्योंकि ये एनालिटिक्स सर्विसेज में डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स, एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटली अक्रॉस द इंडस्ट्री लेटेंट व्यू बहुत सारी कंपनीज को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, सीपीजी एंड रिटेल, इंडस्ट्रियल और अदर इंडस्ट्री डोमेन शामिल है। प्रेजेंट टाइम में लेटेंट व्यू के बिजनेस ऑपरेशन के बारे में बात किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि करंट टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, एशिया के कुछ देश और सिंगापुर जैसे देश शामिल है। इन सारे कंट्रीज को सर्व करने के लिए प्रेजेंटली इस कंपनी के पास 3 सेल्स ऑफिसेज आपको देखने को मिलेंगे, जो सैन जोस, लंदन और सिंगापुर में एस्टेब्लिश्ड है। इंडस्ट्री वाइज अगर हम इसके प्रेजेंस और रेवेन्यू के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी से इसको 63.25%, सीपीजी से 9.62%, इंडस्ट्रियल से 17.54% और बीएफएसआई इंडस्ट्री से 9.59% के रेवेन्यू जनरेट होता है। लेटेंट व्यू जिसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस 379 रुपया है, पिछले एक महीना में जरूर इसने अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन न सिर्फ पिछले एक साल में इसने लॉस दिया है बल्कि अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 50% करेक्ट भी हो चुका है। तो क्या एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस शेयर को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए? करंट टाइम में इसका फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है, ओवरऑल इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है, और क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर अपने इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें। मार्केट कैप इसका फिलहाल 7,703 करोड़ का है, यानी ये स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 379 रुपया है, जो अपने बुक वैल्यू से करीब आपको 13-14 गुना ज्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है। भले ये स्टॉक पिछले एक साल में बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, बावजूद इसके वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा हायर साइड में नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी इसका 57.2 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, हम इसको एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितनी भी मेजर कंपनीज हैं उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, नॉर्मल कंडीशन में 20% के ऊपर ही नजर आएगा। और लेटेंट व्यू का आरओसी फिलहाल 17.5% और आरओई 15.1% है। इस कंपनी ने जो अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर काफी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें करीब 39.70% का सेल्स ग्रोथ और 71.75% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इस कंपनी के क्वार्टर 2 के परफॉर्मेंस को अगर हम इस सेक्टर को लीड करने वाली कंपनी टाटा एल्क्सी, एल&टी टेक्नोलॉजी और एम्फासिस से करके देखें तो काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इस सेक्टर को लीड करने वाली कंपनी टाटा एल्क्सी का सेल्स ग्रोथ 28.19% और प्रॉफिट ग्रोथ 39.06% हुआ है। एल&टी टेक्नोलॉजी हो या एम्फासिस हो, उनका सेल्स ग्रोथ भी करीब 23% से लेकर 24% के रेंज में रहता है और प्रॉफिट ग्रोथ 22% से लेकर 23% के रेंज में रहता है।
इस कंपनी का परफॉर्मेंस न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर काफी स्ट्रांग रहा है, बल्कि पिछले 4 क्वार्टर्स का भी रिपोर्ट देखें तो चाहे इसका नेट सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्योंकि दिसंबर 2021 में इसका नेट सेल्स 107.75 करोड़ का था, जो लगातार ग्रो करते हुए 132.41 करोड़ तक हो जाता है सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 32.23 से बढ़ के 37.34 करोड़ होता है। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 50 करोड़ से कम होकर 37 करोड़ तक हो गया है। और इसके पीछे रीजन है, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओपीएम का परसेंटेज डाउन हुआ है, जिसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो दिसंबर 2021 में 46.33% था, इसमें भारी गिरावट आती है और ये 28.15% तक हो गया है। इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस पर भी नजर डालें तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है पिछले 3 साल का, जिसमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका 12% रहता है और पिछले 1 साल में यह 40% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का डेटा हो या पिछले 1 साल का डेटा हो, काफी स्ट्रांग माना जा सकता है, क्योंकि लगातार इसने अपने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को बीट किया है और ये 25% से लेके 49% तक हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में थोड़ा सा आपको गिरावट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 3 साल ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग ये 19% रहता है, जो पिछले 1 साल में कम होकर 15% तक आ चुका है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को फिलहाल हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व से इसका मार्च 2013 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में लगातार इंक्रीज हुआ है और ये 14 करोड़ से बढ़ के 1089 करोड़ तक पहुंचा है। जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि तब इसके ऊपर 52 करोड़ का लोन था, जो कम होकर 24 करोड़ तक हो चुका है। इसके शॉर्ट एनालिसिस को भी हम फिलहाल अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 10, अपॉर्चुनिटी 0, टोटल 10 का स्कोर हो रहा है, जबकि नेगेटिव साइड में वीकनेस 4, थ्रेट 0, मात्र 4 का ही स्कोर हो रहा है। अगर हम पिछले 1 महीने का डेटा देखें किस तरह से लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा है या घटा है, उसके लिए अगर हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो पिछले 1 महीने का डेटा हो, 1 वीक का डेटा हो या 1 दिन पहले का डेटा हो, डिलीवरी का परसेंटेज लगातार एवरेज के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में जो करीब 5 लाख से ट्रेड होता है, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज 36 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के 43 होता है, लेकिन यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी कमी आती हुई दिखेगी और इसमें डिलीवरी का परसेंटेज गिर के 37% तक हो गया है। हालांकि टुडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के 40 तो होता है, लेकिन जिस तरह से फ्लक्चुएशन बना हुआ है और इसमें डिलीवरी का परसेंटेज 40 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसके वॉल्यूम को एवरेज से बेटर तो मान सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शायद लोगों का ट्रस्ट अभी उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है इस शेयर में, जिसकी वजह से इसमें डिलीवरी का परसेंटेज बहुत हाई नहीं है। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उसके लिए हम यहाँ पर इसका टेक्निकल डेटा देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लेटेंट व्यू के मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो 100 डीएमए एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जहां पर हम इस शेयर को मूविंग एवरेज में अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस अपने 100 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी ये शेयर फिलहाल अपने 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी मूविंग एवरेज में ओवरऑल फिलहाल ये निगेटिव ट्रेंड में है। अगर हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है और इस डेटा के अकॉर्डिंग इसका आरएसआई फिलहाल 55.38 नजर आ रहा है, जिसको बुलिश पैटर्न में कंसीडर किया जा सकता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग भी ये शेयर बुलिश पैटर्न में ही नजर आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 60.16 है। हालांकि चाहे कोई पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, मिड टर्म के लिए अगर इसको कंसीडर करना चाहता है, टेक्निकल डेटा में रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि ये 44.80 है। आरएसआई और मूविंग एवरेज के अलावा और भी 7-8 मैंने इंडिकेटर्स चेक किए टेक्निकल एनालिसिस में, जिनको अगर समराइज करके समझने की कोशिश किया जाए, न्यूट्रल व्यू बन रहा है, यानी टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग इस शेयर में फिलहाल ना तो बुलिश पैटर्न और ना ही बेयरिश पैटर्न बन रहा है, जो इंडिकेट करता है आने वाले कुछ और टाइम में इसका प्राइस साइडवेज मूवमेंट में बना रह सकता है। दोस्तों, लेटेंट व्यू के शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग नवंबर 2021 में जो 79.30% से कम होके 68.10% हो गया था जब इसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, तब से अब तक लगातार स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये 67.21% बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में आपको यहाँ पर भारी कमी आती हुई दिखेगी, क्योंकि नवंबर 2021 में उन्होंने करीब 4.80% का स्टेक लिया था, जो कम होकर सितंबर 2022 से क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 1.60% तक पहुंच गया है।
अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा स्टेक उन्हीं द्वारा सेल किया गया था जब इसका आईपीओ आया था, और ये 20.70% से कम होकर नवंबर 2021 में 2.48% तक हो गया था। और उसके बाद भी लगातार उनका सेल अप कंटिन्यू किया है, जिसकी वजह से फिलहाल उनकी होल्डिंग 0.23% तक पहुंच गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग में भारी गिरावट होता हुआ दिख रहा है और ये 3.31% से कम होकर 1.01% हो गया है पिछले 5 क्वार्टर्स में। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आपको रिटेल एंड अदर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर 2021 में उनकी होल्डिंग 21.31% था, जो बढ़ के 29.95% तक हो गया है। यानी जितने भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी ज्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया है, वो सारे स्टॉक रिटेल एंड अदर्स द्वारा बाई किया गया है। दोस्तों, इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में है, क्योंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहा है और साथ ही फिलहाल ये हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि एफडी के कंपैरिजन में आरओई इसका फिलहाल अच्छा बना हुआ है। डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर ग्रे जोन में है, क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ अवेलेबल नहीं है। एंट्री पॉइंट ग्रीन जोन में है, क्योंकि फिलहाल ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है। एसएम और जीएसएम का भी कोई इशू करंट टाइम में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए नो रेड फ्लैग भी ग्रीन जोन में है। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर और ऐसे 3 पैरामीटर्स है जो ग्रीन जोन में है। दोस्तों, फाइनली अगर बात किया जाए क्या लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि हमने देखा मार्केट कैप के हिसाब से इसका फंडामेंटल ठीक ठाक नजर आ रहा है। ओवरऑल इसके बिजनेस का प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग माना जा सकता है, लेकिन इस कंपनी का प्रेजेंस जहां स्ट्रांग है वहां पर करंट टाइम में चाहे इकोनॉमी का स्थिति हो या इन्फ्लेशन का रेट हो, बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वहां की गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रही है, बल्कि जितने भी पीएसयू कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने पर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज तो अपने एम्प्लॉय का ले ऑफ भी कर रही है और बहुत कंपनीज अपने एक्सपेंसेस को कम करती हुई नजर आ रही है। इसलिए ओवरऑल आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर ही थोड़ा सा प्रेशर में जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, बल्कि प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी ज्यादा हैम्पर हुआ है। इसलिए आने वाले शॉर्ट टर्म में हो सकता है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के बिजनेस में जो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले कुछ सालों से बना हुआ है, थोड़ा वहां पर वीकनेस नजर आए, और जो इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 4-5 सालों में, ओपीएम का परसेंटेज कमजोर होने की वजह से वहां भी थोड़ी सी कमजोरी बने। ये शेयर भले ही अपने लाइफ टाइम हाई से 50% करेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर आपने मार्क किया होगा तो जब भी इस शेयर का मार्केट प्राइस 400 के ऊपर जाता है वहां पर एक बिकवाली आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग होने लगता है, जिसकी वजह से 10% से लेके 20% के आसपास इजीली करेक्शन बन जाता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स पर नजर डाला जाए तो अभी भी ये शेयर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे लगातार उन्होंने अपना स्टेक सेल ही किया है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि ये 4% के नीचे है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी इंडिविजुअल इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में अच्छा रिटर्न पाना चाहता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लॉन्ग टर्म में नो डाउट इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक फिलहाल अच्छा बना हुआ है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है वहां कोई भी मेजर प्लेयर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जो इसके बिजनेस को चैलेंज कर सके। लेकिन चूंकि ओवरऑल शॉर्ट टर्म फ्यूचर आउटलुक थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है, इसलिए पर्सनली अगर मुझे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक इस सेक्टर के लिए फ्यूचर आउटलुक स्ट्रांग ना हो जाए और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके स्टेक में एक हाई आता हुआ न दिखे। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।